हेलो दोस्तों। क्लास 11 का एग्ज़ाम कंप्लीट हो चुका है, क्लास 12 की तैयारी चल रही है। तो सबसे पहले सिलेबस को जानना बहुत ज़रूरी है। आज हम लोग बिजनेस स्टडी का सिलेबस देकर आते हैं। कॉमर्स में बीएसटी कंपलसरी पेपर होगा और आज हम लोग डिस्कस करेंगे उसके सिलेबस के बारे में कि पढ़ना क्या है। इसमें कुछ चैप्टर डिलीट भी हो गए हैं, तो आपको ये जानना चाहिए। और हमेशा याद रखिएगा, कॉपी के पहले पेज में जो भी नोट्स बना रहे हैं, उस कॉपी के पहले पेज में आपको सिलेबस के बारे में नोट्स जानना डालना जरूरी है कि आपका सिलेबस है क्या है। और इसको आराम से लिख लीजिए। हिंदी में अगर आप जान चाहते हैं तो हिंदी में भी सिलेबस आपको अवेलेबल मिल जाएगा। इंग्लिश में अगर आप पढ़ते हैं तो इंग्लिश में भी सिलेबस मिल जाएगा। मैं आपको बताते चलूँ कि बीएसटी में टोटल पहले 12 चैप्टर हम लोग पढ़ते थे स्टेट बोर्ड के अंदर। बिहार वाले 13 चैप्टर पढ़ते थे। बिहार बोर्ड 13 चैप्टर, झारखंड बोर्ड 12 चैप्टर। अब उसको हटा दिया गया है। झारखंड बोर्ड में क्या है, तो फर्स्ट पार्ट, पार्ट ए और पार्ट बी, दो पार्ट में बटा हुआ है। दो पार्ट में बटा हुआ है पूरा बीएसटी। पहला पार्ट का नाम है प्रिंसिपल एंड फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। यानी इसमें पहला पार्ट में हम लोग मैनेजमेंट का मीनिंग, मैनेजमेंट का फंक्शन और मैनेजमेंट का प्रिंसिपल पढ़ेंगे। मैनेजमेंट का मीनिंग, मैनेजमेंट का फंक्शन और मैनेजमेंट का प्रिंसिपल पढ़ेंगे। ठीक है। इसके अंदर पहला चैप्टर पढ़ना है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। इसमें सारा टॉपिक पढ़ना है। पहला आपको मैनेजमेंट पढ़ना है, मैनेजमेंट साइंस आर्ट, इसको बोलते हैं नेचर ऑफ मैनेजमेंट, लेवल ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट फंक्शन एंड कोऑर्डिनेशन। ये हमारा पूरा टॉपिक है। देख लीजिएगा, मिला के एक भी टॉपिक छूटना नहीं चाहिए। और एक मेरे पास जो पढ़ने वाले बच्चे देखिएगा, कुछ भी नहीं छूटेगा। आप जो जो यहाँ लिखा हुआ हर चीज़ आपको पढ़ाया जाएगा। दूसरा, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के अंदर दो चीज़ पढ़ना है। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट पढ़ना है और सिग्निफिकेंस पढ़ना है, मतलब उसका अवधारणा पढ़ना है और महत्व पढ़ना है। फेयोल का प्रिंसिपल पढ़ना है। फेयोल विद्वान थे जिन्होंने प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट दिया। उसके टेलर का साइंटिफिक मैनेजमेंट, यानी FW टेलर का वैज्ञानिक प्रबंध पढ़ना है। बस इतना ही पढ़ना है। तीसरा है बिजनेस इन्वायरमेंट। बिजनेस इन्वायरमेंट के अंदर आपको क्या पढ़ना है, तो तीन टॉपिक पढ़ना है। बिजनेस इन्वायरमेंट क्या होता है, उसका कॉन्सेप्ट, उसका इंपॉर्टेंस, और डायमेंशन ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट के अंदर इकोनॉमिक, सोशल, टेक्निकल, पॉलिटिकल और लीगल इन्वायरमेंट पढ़ना है। और डिमोनेटाइजेशन पढ़ना है। डिमोनेटाइजेशन समझते हैं, नोटबंदी समझते हैं। नोटबंदी आपको पढ़ना है, उसका कॉन्सेप्ट पढ़ना है और फीचर्स पढ़ना है। उसका कॉन्सेप्ट पढ़ना और फीचर्स पढ़ना है। ये हम लोगों को यूनिट 3 के अंदर पढ़ना है। यूनिट 4 के अंदर हम लोगों को क्या पढ़ना है, यूनिट 4 के अंदर प्लानिंग के अंदर हम लोगों को कॉन्सेप्ट पढ़ना है। कॉन्सेप्ट में इंपॉर्टेंस और लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग पढ़ना है। प्लानिंग प्रोसेस पढ़ना है और टाइप्स ऑफ प्लान पढ़ना है। उसके बाद ऑर्गेनाइजिंग आता है यूनिट 5 के अंदर। ऑर्गेनाइजिंग के अंदर कॉन्सेप्ट एंड इंपॉर्टेंस पढ़ना है, ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस पढ़ना है, स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पढ़ना है, डेलीगेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन पढ़ना है, जो हम लोगों को इसके अंदर पढ़ना है। और कोई भी टॉपिक हम लोग छोड़ने वाले नहीं हैं। यूनिट 6 स्टाफिंग के अंदर क्या पढ़ना है, तो यूनिट 6 के अंदर हम लोगों को कॉन्सेप्ट पढ़ना है, स्टाफिंग एंड पार्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स। स्टाफिंग प्रोसेस के अंदर रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग, बस। डायरेक्शन, अगले यूनिट 7 की बात करें तो उसमें हम लोग को कॉन्सेप्ट एंड इंपॉर्टेंस ऑफ डायरेक्शन पढ़ना है। एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्शन में 4 एलिमेंट होता है। मोटिवेशन होता है, दूसरा लीडरशिप होता है, तीसरा कम्युनिकेशन होता है, और एक और होगा सुपरविजन। सुपरविजन कहीं होगा, सुपरविजन पढ़ना है। 4 कॉन्सेप्ट इसके अंदर हम लोगों को पढ़ना है। कंट्रोलिंग, यहाँ देखिए सुपरविजन हटा दिया है, दिख नहीं रहा है सुपरविजन कहीं, तो नहीं होगा तो नहीं पढ़ाएंगे। कंट्रोलिंग के अंदर कंट्रोलिंग का कंसेप्ट पढ़ना है, इंपॉर्टेंस पढ़ना है, और रिलेशन बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग और स्टेप इन प्रोसेस ऑफ कंट्रोल। कंट्रोलिंग के टेक्निक हटा दिया, इसमें कंट्रोलिंग की विधियाँ हटा दिया। अब हम पार्ट बी की बात करें तो पार्ट बी में हम लोगों को 9 नंबर यूनिट पढ़ना है। यूनिट नंबर 9 हम लोगों को पार्ट बी में पढ़ना है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ध्यान दीजिएगा, पार्ट बी में एक एक चैप्टर डिलीट किया है आपकी बुक में, चैप्टर 10। ये देखो चैप्टर 10 ये नहीं है, ये 11 नंबर चैप्टर में आपके बुक में चैप्टर 10 डिलीटेड है। उसके जगह पे ये कर दिया, चैप्टर 10 को डिलीट कर दिया गया, उसके जगह पे मार्केटिंग हो गया। चैप्टर 11 होगा आपके बुक में, चैप्टर 10 था फाइनेंशियल मार्केट, तो फाइनेंशियल मार्केट को डिलीट कर दिया। फाइनेंशियल मार्केट को क्या किया, डिलीट कर दिया। फाइनेंशियल मैनेजमेंट चैप्टर 9 यहाँ तक ठीक है, 9 तक में कोई भी चीज़ चेंज नहीं हुआ है। अंदर के कंटेंट हटे हैं, चैप्टर नहीं हटा है। लेकिन 9 के बाद चैप्टर 10 हटा दिया गया। और ये आपके बुक में 11 नंबर चैप्टर है मार्केटिंग का, तो जो चैप्टर 11 है मार्केटिंग उसको 10 बना दिया गया, क्योंकि 10 हटा दिया गया। और जो 12 होता था उसको 11 बना दिया गया। तो ये आपको पढ़ना है, मार्केटिंग और कंज्यूमर प्रोटेक्शन, यही आपको पढ़ना है। इसमें एक चैप्टर डिलीटेड है, उसका नाम है, एक और चैप्टर नीचे मिलेगा, एंटरप्रेन्योरशिप। अच्छा नहीं, झारखंड बोर्ड में उसको नहीं पढ़ना है, इसलिए नहीं डाला है। झारखंड बोर्ड में उसको नहीं पढ़ना, नहीं डाला है। तो याद रखना कि बीएसटी में सिर्फ एक चैप्टर डिलीट हुआ है। चैप्टर नंबर 10 पहले जो था उसको डिलीट कर दिया गया, चैप्टर नंबर 10 को हटा दिया गया, इसलिए 12 की जगह 11 यूनिट है। चैप्टर नंबर 10 पहले क्या था, फाइनेंशियल मार्केट, तो फाइनेंशियल मार्केट को हटा दिया गया, वित्तीय बाजार को हटा दिया गया। और अब हमारे पास बीएसटी में केवल 11 चैप्टर हैं जो हम लोगों को स्टडी करना है, पढ़ना है।
और आप अगर चाहते हैं ऑनलाइन तैयारी करना तो कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे पास। ऑनलाइन आपको बिजनेस स्टडी का पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन मिलने वाला है, ईटीपी का भी मिलेगा, बिजनेस स्टडी का भी मिलेगा, हर सब्जेक्ट के लिए आपको पूरा का पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन मिलने वाला है। तो अगर आप चाहते हैं ज्वाइन करना किसी भी सब्जेक्ट के लिए तो आपको ऑनलाइन बैच मिल जाएगा। अगर ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं तो मटवारी हजारीबाग में मटवारी क्षेत्र में पेट्रोल पंप के पास हमारा कोचिंग है, आप आके मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, अगर आपको प्रॉब्लम हो तो आप वहाँ ढूंढ सकते हैं, नहीं मिलेगा तो कमेंट कीजिएगा, मैं आपको अपना नंबर दे दूँगा। थैंक यू।